मैं कमलेश भक्ति। शिव गुरु आप सबको देंगे शक्ति। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। शिव गुरु मेरा प्रणाम स्वीकार करना, माता पार्वती मेरा प्रणाम स्वीकार करना। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, धरती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं आज आप सबको करवा चौथ की कहानी सुनाने जा रही हूँ। सभी माताओं को, सभी बहनों को, सभी ध्यान से सुनना। इस व्रत को वो स्त्रियां रखती हैं जो उनके पति होते हैं। अपनी पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखा जाता है। एक नगर में राजा रहते थे, तो राजा के 7 पुत्र थे। एक बेटी थी वीरावती नाम की। तो वीरावती नाम की एक बेटी थी, 7 पुत्र थे। तो बहुत लाड़ प्यार से वीरावती को पाला, बढ़िया पालन पोषण बढ़िया तरीका से किया। अब वीरावती की शादी हो गई तो करवा चौथ का कार्तिक का महीना आया। तो कार्तिक के महीना में जो चौथा दिन होता है, उसी के लिए सुहागन स्त्रियां अपने पतियों के लिए व्रत करती हैं, अपनी पति की लंबी उम्र मांगती हैं। तो व्रत वीरावती भी व्रत की थी। तो वीरावती शाम तक व्याकुल हो उठी थी पानी की वजह से। न पानी पिया, न खाना खाया। इसी तरीके से वीरावती व्याकुल हो उठी। उसके भाई देख करके बहुत हैरान होने लगे कि हमारी बहन को क्या हुआ। तो एक भाई बोला कि भाई, अपनी बहन को जैसे हमने बहुत लाड़ प्यार से इतने उससे पाला है, तो आज हमारी बहन परेशान है, तो हम अपनी बहन को दुखी नहीं देख सकते। इसका हमें कुछ उपाय निकालना होगा। तो दूसरा भाई बोला कि भाई, यहाँ पर एक बरगद का पेड़ है, तो बरगद के पेड़ पे आप चढ़ जाओ और चलनी में दीपक जला करके और बहन को दिखा देना। तो भाई ने वही काम किया कि दीपक जला के और चलनी में रख के एक बरगद के पेड़ पे चढ़ करके और दिखा दिया। दूसरा भाई बोला कि बहन चलो, चंद्रमा निकल गया। तो बहन ने श्रद्धा भक्ति से और अर्घ दिया। वहां से आई तो पानी पीने के लिए बैठी। तो पहला जैसे पानी उठाने लगी गिलास पानी का, तो छींक आ गई। दूसरा कौर खाने लगी तो बाल निकल गया। तीसरा खाने लगी तो ससुराल से बुलावा आ गया कि आपका पति बहुत तबीयत खराब है, आपके पति की। तो सारे भाई बहन रोने चिल्लाने, बहुत बुरी तरीका से विलाप करने लगे। अब वीरावती को उसकी ससुराल में लेके गए तो वहां पर उसका पति मूर्छित पड़ा था। अब वहां रोने चिल्लाने विलाप करने लगी। वीरावती बोली कि हे करवा चौथ माँ, मैं तो आपका व्रत की हूँ और आपने तो मेरे को ये सब कर दिखाया। तो करवा चौथ माँ बुढ़िया का रूप रख के आई। तो बोली कि बेटा क्या हुआ। तो अब बुढ़ी वीरावती बोली कि माँ, मैं तो व्रत की थी करवा चौथ का और मेरे को ये सब क्या देखने मिला। तो बुढ़िया माई बोली कि बेटा, आपने चंद्रमा नहीं निकला था, उससे पहले ही आपने अर्घ दे दिया, उसका ये आपको फल मिला है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब चंद्रमा निकल जाता है तभी अर्घ देना चाहिए। अर्घ देने के बाद अपने पति के पैर छूने चाहिए। पैर छूने के बाद खाना खाना चाहिए।
तो बेटा चंद्रमा तो नहीं निकला था, उससे पहले ही आपने अर्घ दे दिया, इसीलिए ये आपको उसी का फल मिला है। तो वीरावती रोने चिल्लाने लगी, रो के चिल्ला के बोली कि माँ मेरे को ये बताओ कि मेरा पति कैसे जीवित होगा। तो करवा चौथ माई बोली कि 1 साल में 12 माह होते हैं, तो 12 माह की जो चौथ आएगी तो बेटा आपको 12 चौथों का व्रत करना होगा बहुत श्रद्धा भक्ति से। तो वीरावती वही की कि जब दूसरा माह की चौथ आई तो वीरावती ने घर में साफ सुथरा बहुत अच्छा सुंदर बिस्तर बिछाए, सब कुछ बहुत अच्छा किया। तो वीरावती ने नहाया, नहा करके सुंदर वस्त्र पहने, वस्त्र पहन के 2 गौर बनाई, गौर बनाने के बाद खाना बनाया, खाना बनाने के बाद पूजा किए, पूजा करने के बाद चंद्रमा निकल गया, चंद्रमा निकल गया तो अर्घ दिया, अर्घ देने के बाद और उसने अपने पति के पैर छुए, पति के पैर छूने के बाद जब खाना खाया तो 12 माह की चौथ को यही किया कि 12 मास की चौथ जैसे आगे बढ़ती गई उसी तरीके से वीरावती करती गई कि जिस दिन चौथ रहे तो उस दिन साफ सुथरा किया, साफ सुथरा करने के बाद श्रद्धा भक्ति से व्रत किया और व्रत करने के बाद शाम को गौर बनाई, गौर बनाने के बाद खाना बनाया, खाना बनाने के बाद चंद्रमा निकला, चंद्रमा निकलने के बाद पूजा किया, पूजा करने के बाद अपने पति के पैर छुए, पति के पैर छूने के बाद सबने मिलकर खाना खाया। तो मैं सभी तो वीरावती यही सब करने लगी तो करवा चौथ माई की कृपा से उसका पति जीवित हो उठा। तो मैं यही सभी माता बहनों से कहूँगी कि आप करवा चौथ का व्रत रखना। वही स्त्रियां रखती हैं जिनके पति होते हैं। करवा चौथ का श्रद्धा भक्ति से व्रत रखना। व्रत रखने के बाद घर में साफ सुथरा करना, शाम नहाना धोना, शाम को गौर बनाना, गौर बना करके खाना बनाना, खाना बनाने के बाद पूजा करना, पूजा करने के बाद जब चंद्रमा निकल जाएगा तो अच्छी तरीके से देख करके और अर्घ देना। अर्घ देने के बाद अपने पतियों के पैर छूना, चंद्रमा से अपने पति की वायु के लिए, उम्र के लिए दुआ करना, चौथ माता से दुआ करना, चंद्रमा से दुआ करना कि हे चंद्रमा, हे चौथ माता, हम सदा सुहागन रहें। यही सबको करना है। मैं हाथ जोड़ करके कहती हूँ सभी माताओं से, सभी बहनों से, श्रद्धा भक्ति से करवा चौथ का व्रत करना है। करवा चौथ माई सबकी रक्षा करेंगी। आप सबको ये मेरा कथा अच्छी लगी हो तो सबके लिए नमस्कार। हर हर महादेव, घर घर महादेव। हे करवा चौथ माई सबकी रक्षा करना। हे करवा चौथ माई सभी सुहागन स्त्रियों की, सभी बहनों की रक्षा करना। करवा चौथ माई सबकी रक्षा करना। हर हर महादेव, घर घर महादेव। नमः शिवाय।